हम सत्य तो बोले, परंतु किसी को दुखी करने वाला, किसी के मन को, दिल को दुखाने वाला भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो जब उस शिकारी ने पूछा कि महात्मन आपने मेरे शिकार को देखा, तो सोचने लगी अब मैं क्या करूं। यदि मैं कहता हूं कि मैंने नहीं देखा तो मेरा धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा, और यदि मैं कहता हूं कि हाँ मैंने देखा तो निरपराध जीव की हिंसा हो जाएगी। इसलिए ये सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण कहता है कि असत्य से बड़ा कोई पातक नहीं, कोई पाप नहीं, इसलिए मैं असत्य तो बोलूंगा नहीं। तो इस ब्राह्मण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चान्द्रतमेव सत्यम हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें किसी की हिंसा हो जाए। हम महाराज सत्यवादी बने रहें और हमारे सत्य बोलने से किसी जीव की हिंसा हो जाए, ऐसा सत्य किस काम का। तो यह सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण कहता है कि देखो, जो आंख देख सकती है वह आंख बोल नहीं सकती, और जो मुख बोल सकता है वह मुख देख नहीं सकता। कि या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्थी न किम प्रक्षसि पुनः पुनः। अरे व्याध तुम बार बार पूछते, जिन आंखों ने देखा वो आंख कहने के लायक ही नहीं, वो आंखें कह नहीं सकती। अब यहाँ पर इस ब्राह्मण की सत्य की रक्षा होगी, और यही शैली श्री रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग में जब किशोरी जानकी जी गौरी माता की पूजन के लिए जाती हैं और किशोरी जी गौरी जी का पूजन करती हैं, उस समय कुछ सखियों ने सोचा कि चलो थोड़ा पुष्प वाटिका का दर्शन कर लें, और वहीं पर हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया। तो दौड़ी दौड़ी वह सखी आई और किशोरी जी से कहती है, किशोरी जी बड़े सुंदर राजकुमार हमने देखे, कैसे लगते हैं, कैसे हैं वो। तो वही शैली यहाँ पर वह सखी कह रही है, श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर बखानी, गिरा नयन नयन बिन बानी, गिरा नयन बिन बानी,
किशोरी जी, वो श्याम गौर किमी कहो बखानी, उनके स्वरूप का, उनकी सुंदरता का मैं क्या वर्णन करूं। किशोरी जानकी जी कहती हैं लगते कैसे हैं और उनकी उम्र कितनी है। बोले सखी मैं बता नहीं सकती, बड़े सुंदर है। जिन आंखों ने उस छवि को देखा है, जिन नेत्रों ने उस सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन किया है, वह आंखें कह नहीं सकती हैं, वह आंखें बता नहीं सकती। और जो मुख बता सकता है वह मुख ने देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। इस प्रकार से इस सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण ने उस निरपराध जीव की हिंसा होने से रक्षा हो गई इसके वचनों से, और अपने सत्य का भी इन्होंने धर्म का परिपालन किया, अपने धर्म का भी निर्वहन किया। ये माँ के ए शब्द, जो एम जो शब्द है, ये सरस्वती का बीजाक्षर है, सारस्वत मंत्र है। ओम ऐ, ओम ऐ। इन्होंने एम नहीं कहा, केवल ए कहा, ए, और वो भी संकेत करके। तो भी माँ भगवती की कृपा इस ब्राह्मण के ऊपर हो गई और ये परम विद्वान हो गया, तेजस्वी हो गया, वेदज्ञ हो गया। ये सत्य का फल है। सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई संसार में पाप नहीं है। मानसकार वर्णन करते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, 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 गिरि सम होई की कोटिक भुंजा, गिरि सम होई की कोटिक भुंजा, सत्य मूल सम सुकृत सुहाए, सत्य मूल सम सुखद सुहाए, सत्य मूल सम सुकृत सुहाए, सत्य मूल सम सुखद सुहाए, वेद पुराण विदित मत गाए, 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 धर्मन दूसर धर समाना, धर्म न दूसर साथ समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखाना, पुराण सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। सत्य वही श्रेष्ठ है जिसमें जगत की भलाई है। तो जीवन में हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मीठा बोले हम। किसी को अप्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि हम सच्चाई तो कहें पर सामने वाले को दुख उत्पन्न हो, उसे कष्ट हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नानृतम सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एस धर्म सनातन। हमारा सनातन धर्म कभी भी असत्य बोलने की आज्ञा नहीं देता। मीठा बोल,
इस कलिकाल में तो लोग महाराज इतना कड़वा बोलते हैं, बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे महाराज इनकी वाणी में कितना विष भरा हुआ। मीठा बोलो। कोयल का को धन हरे, कौवा का को दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। मीठा बोले कि वाणी ऐसी बोलिए कि जग का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। आपकी वाणी सुनकर के, आपके शब्दों को सुनकर के सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। एक बार की घटना, एक छोटा बालक सुबह सुबह का समय, मॉर्निंग का समय, स्कूल जा रहा था। सुबह सुबह का समय, तो जब जा रहा था तो रास्ते में एक 3 मंजिला मकान के ऊपर एक सेठ जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह घूम रहे थे, टहल रहे थे अपनी छत पर। सेठ जी का थोड़ा शरीर हष्ट पुष्ट था, पेट भी बड़ा मोटा था महाराज। जब इस बालक ने देखा सेठ जी को तो एकदम हंस पड़ा। मन में सोचने लगा, इतना भारी शरीर, इतना मोटा पेट, अरे जैसे तैसे तो सेठ जी ऊपर पहुंचे होंगे, कैसे इनको ऊपर ले जाया गया होगा ये तो भगवान ही जाने। कदाचित यदि इनकी मृत्यु हो गई ऊपर तो नीचे कैसे उतारेंगे, ऐसा मन में सोच करके वह बालक हंस पड़ा। अब सेठ जी ने देख लिया, सेठ जी की नजर थी, सोचने लगे ये बच्चा हंसा क्यों, ऐसा लगता है कि हमको देख करके हंस रहा है। तुरंत सेवकों को आदेश दिया, जरा जाओ तो बच्चे को पकड़ के लाओ। सेवक लोग दौड़े दौड़े गए, बच्चे को पकड़ के लाए। सेठ जी बुला रहे, अच्छा बेटे ये बताओ तुम हंसे क्यों। बालक कहने लगा, नहीं नहीं सेठ जी बस ऐसी। बोले नहीं नहीं बेटे बताओ, हम तुम्हें कुछ दंड नहीं देंगे, तुम बिल्कुल भयभीत मत हो, चिंता मत करो, बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई। तो डरते डरते बालक कहने लगा, सेठ जी हमें बात ऐसी है कि हंसी इसलिए आई कि आपका शरीर इतना मोटा पेट, इतना मोटा शरीर, कैसे कैसे आप ऊपर पहुंचे होंगे, और कदाचित आपकी मृत्यु हो गई, मर गए तो नीचे कैसे उतारेंगे आप। इतना सुनते ही सेठ जी हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, इतना कड़वा बोलता, कैसे कैसे लोग हैं भैया, ऐसी बातें करते। बोले बंद कर दो इस बालक को। उस बच्चे को बंद कर दिया गया। जब घर में समाचार पता चला तो पत्नी कहने लगी कि स्वामी अपने बेटे को फला सेठ ने बंद कर दिया है, जरा पता तो लगाओ बात क्या है। तो उस बेटे के पिताजी आए और पिताजी ने कहा, सेठ जी आपने हमारे बच्चे को बंद कर दिया है। बोले बच्चा आपका ऐसा कड़वा बोलता है, इतना भयंकर बोलता है। तो उसके पिताजी कहने लगे, सेठ जी अभी अबोध बालक है, अभी उसको बिल्कुल समझदारी नहीं, बच्चा है, बोल दिया होगा। बोले क्या बोल दिया होगा, सुबह सुबह का समय भगवान का नाम लेना चाहिए, तुम्हारा बेटा कहता है कि मर गए तो नीचे कौन उतारेगा, ऐसा कोई बोला जाता है, ये कोई बात हुई। बोले सेठ जी बच्चा है, बोले उसे समझदारी नहीं है, अरे सोचना चाहिए कि मर भी यदि गए तो इसमें उतारने की भी क्या आवश्यकता। बोले काट काट करके टुकड़े करके नीचे उतार ले। अब तो सेठ जी को बात समझ में आ गई कि ये भी उस बच्चे का बाप ही है, बड़ा कड़वा बोलता है भैया, कैसे कैसे लोग। बंद करो बोले इसे। उस बेटे के पिताजी को भी बंद कर दिया गया। अब पत्नी बड़ी परेशान, 2-4 दिन हो गए, पत्नी दुखी मन से आई, सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी आपने मेरे पतिदेव को भी बंद कर दिया और बेटे को भी बंद कर लिया। सेठ जी कहने लगे, तेरा पति बड़ा नालायक है, तेरा बेटा भी बड़ा नालायक है।
सुबह सुबह के समय तेरा बेटा कहता है कि मर गए तो नीचे कैसे उतारेंगे, और तेरा पति तो हद कर दिया, वो कहता है काट काट करके टुकड़े करके नीचे उतार दे। पत्नी कहने लगी देखो सेठ जी, अब दोनों अकल तो उनको है ही नहीं, अकल नाम की चीज नहीं है। अब इसमें समस्या क्या है, कदाचित मर भी गए तो उतारने की भी क्या आवश्यकता, काटने की भी क्या आवश्यकता, बोले वहीं संस्कार कर देंगे, ऊपर ही क्रिया कर देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारा, तो हमें सत्य बोलें, मीठा बोलें।